स्वामी रामतीर्थ के जीवन की एक घटना कहूँ। पानी के जहाज से वे विदेश यात्रा करने जा रहे थे। अमेरिका में उनका बहुत नाम हुआ, बड़ी प्रसिद्धि फैली और हिंदू धर्म का उन्होंने बहुत प्रचार प्रसार किया। जब वे यात्रा कर रहे थे, चूंकि पानी के जहाज की यात्रा बड़ी लंबी होती थी, कई महीने लगते थे अपने गंतव्य तक पहुंचने में, उन्होंने रास्ते में बड़ी हैरानी का एक दृश्य देखा। जहाज में हजारों यात्री थे। एक आदमी बहुत बूढ़ा, देखने में लगता था कि 90-95 साल का होगा, लेकिन बड़ा एनर्जेटिक, बड़ा ऊर्जावान, और वो जब देखो तब चीनी भाषा सीखने में लगा रहता था। वो अपनी टेक्स्ट बुक्स रखा था चीनी भाषा की, बिल्कुल एलिमेंट्री बुक्स जो बच्चे पढ़ते हैं, बड़ी मेहनत करता। एक चाइनीज टीचर भी उसने जहाज में ढूंढ लिया था जो 2-3 घंटे उसको रोज पढ़ाता था। बाकी समय वो अपना होमवर्क करता रहता था बड़ा ही लगन से। स्वामी रामतीर्थ कई दिन तक देखते रहे, हैरान थे, इस बुढ़ापे में चाइनीज भाषा सीख रहा है। चाइनीज भाषा सीखना वैसे ही इतनी कठिन है क्योंकि चीनी भाषा में अल्फाबेट्स नहीं होते। जैसे हिंदी में 52 अक्षर हैं, अंग्रेजी में तो 26 ही हैं। चाइनीज भाषा में कैरेक्टर्स होते हैं, अल्फाबेट्स नहीं होते। हजारों कैरेक्टर्स, चित्र हैं छोटे छोटे, बड़ी चित्रात्मक भाषा है, पिक्चोरियल लैंग्वेज। तो एक आदमी को पूरी भाषा सीखने के लिए कम से कम 10,000 चित्रों का ज्ञान होना चाहिए। उदाहरण के लिए लड़ाई झगड़ा, अगर इसको लिखना है चीनी भाषा में तो उसमें एक झोपड़ी बनी हुई है, ऊपर छप्पर का निशान है और नीचे 2 महिलाएं बैठी हुई हैं। अब ये प्रतीक है झगड़े का। एक छप्पर के नीचे 2 महिलाएं, आप समझ लीजिए क्या हो रहा होगा। क्रोध और कलह, लड़ाई झगड़ा। तो ऐसे कम से कम 10,000 चित्रों का आपको ज्ञान हो तो ही आप चीनी भाषा पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं। तो सामान्यतः एक स्टूडेंट को चीनी भाषा सीखने में कम से कम 15 साल लगते हैं। आखिर रामतीर्थ ने एक दिन उस बूढ़े से पूछ ही लिया कि महोदय, आपकी उम्र कितनी है? उसने कहा, उम्र का तो मुझे ठीक ठीक पता नहीं, क्योंकि मैं हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहा हूँ, हमेशा व्यस्त रहा हूँ। अब सालों का हिसाब किताब कौन रखे? फिर भी तुमने पूछा है तो मैं अंदाज से कह सकता हूँ कि लगभग 95 करीब होगी। रामतीर्थ ने कहा, अभी आपने ये भाषा जो सीख रहे हैं इसको सीखने में कम से कम 15 साल लगेंगे। क्या आपको उम्मीद है कि आप इतना लंबा जी पाएंगे? और जी भी गए, इसका उपयोग कब करेंगे? 15 साल में सीख भी गए और आप जिंदा भी रहे तो इसका उपयोग करने का तो कोई मौका, अवसर आपको मिलने वाला नहीं। वो बूढ़ा चौंका, उसने कहा, तुमने तो मुझे चिंता में डाल दिया, ये सब तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैं तो हमेशा ही कोई नई चीज सीखने का शौकीन हूं, मेरी पूरी जिंदगी सीखते सीखते ही गई है। और उस बूढ़े ने रामतीर्थ से पूछा कि तुम्हारी उम्र कितनी है? रामतीर्थ ने कहा, मैं 30 साल का हूं। रामतीर्थ की उम्र सुनकर वह बूढ़ा उदास हो गया। उसने कहा कि अब तुमको देखकर मुझे समझ में आया कि भारत के लोग इतनी जल्दी बूढ़े क्यों हो जाते हैं। तुम्हें 30 साल में यह सब दिखाई दे रहा है, मुझे 95 साल में भी नहीं दिखाई दे रहा कि मौत आने वाली है। जब मौत आएगी तो आएगी, जब तक जिंदा हूं तब तक कुछ सीख लूं। मेरे भीतर ऊर्जा है, उत्साह है, उमंग है, एक आशावादी दृष्टिकोण है। नहीं भी सीख पाया पूरी लैंग्वेज तो कोई बात नहीं, मैंने कोशिश तो की, प्रयास तो किया, मैंने अपने एक एक क्षण का सदुपयोग कर लिया कोई नई बात सीखने में। उस बूढ़े ने कहा कि मैं बूढ़ा होकर भी तुमसे ज्यादा युवा हूं और तुम बिल्कुल युवा होते हुए भी बूढ़े नजर आते हो। शरीर से तुम युवा हो लेकिन तुम्हारी मानसिकता बुढ़ापे वाली है। रामतीर्थ बहुत चौंके, जागे, उनके भीतर भी कुछ
नए जीवन का संचार हुआ। और उसके बाद उन्होंने धर्म की जो अभिव्यक्ति दी है, अमेरिका में जाकर उन्होंने बार बार स्मरण किया है कि उस बूढ़े आदमी का बड़ा योगदान है। उसने मुझे झंझोड़ कर रख दिया कि मैं 30 साल में बूढ़ा हो गया हूं और नई चीज सीखने की मुझ में उत्सुकता नहीं बची और जिज्ञासा भी नहीं बची। उसने मुझे जगाया। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई बार उस बूढ़े का स्मरण किया कि वो इतना बूढ़ा होकर भी जिंदा दिल था। एक अर्थ में वो मुझसे ज्यादा यंग था और उसकी तुलना में मैं बूढ़ा हो चुका था। मेरी फिक्स्ड धारणाएं हो गई थी, जो मैं सीख चुका हूं बस सीख चुका हूं, जैसे उसके आगे कुछ है ही नहीं और कुछ करने को बचा ही नहीं। ये बुढ़ापे का लक्षण है, मानसिक बुढ़ापा। और रामतीर्थ चौंके, जागे और फिर इसके बाद उन्होंने जिस प्रकार अध्यात्म की अभिव्यक्ति दी, निश्चित रूप से उसमें एक युवा अध्यात्म, यंग स्पिरिचुअलिज्म की झलक मिलती है। पूरब के देशों में अधिकांश धर्मगुरुओं की बात सुनकर ऐसा लगता है कि सारे धर्म मृत्यु उन्मुखी हैं। सब मौत की चर्चा करते हैं, मौत के बाद का ही इंतजाम करते हैं कि अच्छा जन्म कैसे मिले, अगला जन्म कैसे सुधर जाए, मरने के बाद मोक्ष कैसे मिल जाए, निर्वाण कैसे हो जाए, आवागमन से छुटकारा कैसे हो जाए। सारी चिंता मृत्यु के बाद की है, जीवन की भी फिक्र नहीं, जीवन के बाद की फिक्र है। तो बात ही कुछ गलत हो गई। एक यंग स्पिरिचुअलिटी पैदा होनी चाहिए, युवा अध्यात्म। मरने की बात की हम फिक्र नहीं करेंगे, मरने के बाद जो होगा सो सब देखेंगे। अभी जीवन है हमारे सामने, अभी जीवन का तो ख्याल कर लें, पहले ठीक से जी तो लें। उस ठीक से जीने के लिए बड़े प्रगाढ़ होश की, संवेदनशीलता की, जीवन के प्रति प्रेम और आदर के भावना की जरूरत है। एक अनुग्रह और अहोभाव, सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, तभी हम जीवन को ठीक ठीक जी पाएंगे। जीवन से पलायन नहीं करना है, जीवन को उसकी परिपूर्णता में जीना है। मरने के बाद क्या होगा उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। जो व्यक्ति ठीक से जी लेगा वो ठीक से मर भी पाएगा और निश्चित रूप से बाद में जो होगा उसको भी ठीक से निपट लेगा। जो व्यक्ति ठीक से जी ही नहीं पा रहा है वो ठीक से मर भी ना पाएगा। उसके बाद अगर कुछ होता है वो उसमें भी चूक जाएगा। जीवन मुख्य केंद्र होना चाहिए अध्यात्म का, ना कि मृत्यु और मृत्यु के बाद की घटनाएं। बहुत लोग मेरे पास आते हैं और निवेदन करते हैं कि आप हमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन, फ्यूचर लाइफ प्रोजेक्शन के बारे में बताइए, उसके प्रयोग कैसे करें। मैं चुप रह जाता हूं उनकी बात सुनकर। मैं कहता हूं इसकी जरूरत नहीं है, तुम इस जिंदगी को अच्छे से जियो, यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले जन्म में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो बीत गई सो बात गई, छोड़ो ना, उसे जाने भी दो। उसको जान के करोगे क्या? तो कहते हैं भविष्य में क्या होगा, अगला जन्म में क्या होगा। भाड़ में जाए अगला जन्म, जब होगा तुम उसको भी पूरी कला के संग जी पाओगे अगर तुमने यह जीवन कला के संग जिया। आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की कला सीखो। यह क्षण वर्तमान का अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह कैसे सुंदर हो, बेहतर हो, सजगता पूर्ण, प्रेमपूर्ण हो, यह इंपॉर्टेंट इशू है। अगर वह कला तुम्हारे हाथ में आ गई, अगर कोई अगला जन्म होता है तो वह कला तुम्हारे संग जाएगी, तुम उसको भी उसी होशियारी के संग जियोगे। और अगर यह जीवन तुमने व्यर्थ गंवा दिया, यह क्षण तुम्हारे हाथ से फिसल गया, तो फिर अगला जीवन भी अगर मिला, मुझे नहीं पक्का पता होता है कि नहीं होता है, अगर होता है तो पक्का है वह भी तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगा, क्योंकि तुम आदी हो गए। जो भी तुम्हारे सामने होता है तुम उसका ख्याल नहीं करते, तुम आगे पीछे, भूत और भविष्य में डोलते हो। प्राचीन धर्मों ने बहुत चिंता की है पिछले जन्मों की, मरने के बाद की, स्वर्ग और नरक की,
परलोक की, और इसीलिए हम इस लोक की चिंता नहीं कर पाए। हमारे जो प्रतिभाशाली लोग थे वे जंगल चले गए त्याग और तपस्या करने। अगर सारे प्रतिभाशाली लोग जीवन को छोड़ देते हैं, फिर जीवन की फिक्र कौन करेगा? इसलिए 2000 साल से पूरब के देश गुलाम रहे, दीन दरिद्र हो गए। वो थोड़े से प्रतिभाशाली लोग अगर जीवन में रहते, जीवन को संवारते, निखारते, तो यहां भी बहुत विज्ञान की उन्नति हो सकती थी, पश्चिम से बहुत पहले हो जाती। गणित की आधारशिला भारत में रखी गई थी। केमिस्ट्री के बहुत से आधारभूत प्रयोग चीन में शुरू हुए थे। ग्रह नक्षत्रों के बारे में बड़ी जानकारी भारत के लोगों ने प्राप्त कर ली थी। चिकित्सा के मामले में, सर्जरी के मामले में, मेडिसिन के मामले में काफी उन्नति हो चुकी थी। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ पिछले 2-2.5 हजार साल में कि हमारे सारे प्रतिभाशाली लोग जीवन को छोड़कर भाग गए। उसकी वजह से फिर हमारी दुर्गति हुई। पूरब के सभी देशों के दुर्भाग्य की कहानी उसी दिन लिखा गई जिस दिन पूरब की प्रतिभा ने पलायन करना सीख लिया। याद रखना, वो थोड़े से ही लोग हैं, उन्हीं की वजह से विकास होता है, उनके ना रहने से विनाश होने लगता है। अगर पश्चिम के देशों से हम 10-15 नामों को हटा दें, आर्किमिडीज और गैलीलियो और न्यूटन और फैराडे, 10-5 नाम हटा दें जिन्होंने विज्ञान की बुनियादी आधारशिला रखी, याद रखिएगा सब कुछ आदिवासी युग में पहुंच जाएगा। पूरब के देश पहले एक बार विकसित हो चुके थे, फिर ना जाने कैसे यह रुग्ण मानसिकता हमारे भीतर समा गई कि प्रतिभाशाली आदमी को, बुद्धिमान आदमी को जीवन को नहीं जीना चाहिए बल्कि छोड़ के चले जाना चाहिए। अगले जन्म की, परलोक की फिक्र करना चाहिए। मोक्ष गंतव्य है, यह जीवन त्याग योग्य है। उसी दिन से हमारा बुढ़ापा आना शुरू हो गया। राम तीर्थ ने जिस युवा अध्यात्म की बात प्रस्तुत की, ओशो ने उसको और भी विराट रूप से पेश किया, विस्तार से, अलग अलग आयामों में। एक बिल्कुल नए प्रकार के हंसते, नाचते, गाते, जीवंत धर्म की आवश्यकता है। एक गैर गंभीर, खेलपूर्ण, एक बिल्कुल नया मनुष्य चाहिए। झोरवादी बुद्धा, पूरब और पश्चिम का मिलन जहां हो सके, विज्ञान और ध्यान दोनों का समन्वय जिसमें हो सके, बाहर भी समृद्धि हो और भीतर भी समृद्धि हो। बाहर सुविधा, भीतर समाधि, बाहर धन, भीतर ध्यान, इन दोनों में कहीं कोई विरोध नहीं है। अतीत में पूरब के लोगों ने जो वृद्धावस्था वाली मानसिकता अपना ली थी, वह त्याग करने योग्य है। फिर से उमंग और उत्साह का संचार होना चाहिए। जीवन के प्रति एक बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। हमें पश्चिम की नकल नहीं करनी है, लेकिन उन्होंने बाहर जो खोजबीन की है वह निश्चित रूप से अनुकरणीय है। और पूरब के हमारे पूर्वजों ने जो अध्यात्म के बारे में खोज की है, ध्यान के बारे में, भक्ति के बारे में, वो सूत्र हमें पकड़ के रखने हैं। इन दोनों का नया समन्वय एक युवा अध्यात्म को जन्म दे सकता है। धन्यवाद।